चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। आज की क्लास में आपको हम डाउट बताने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एक्सरसाइज 2A में जो भी क्वेश्चन है वह पूछिए। एक्सरसाइज 2A में जो भी प्रॉब्लम है आप लोगों का पूछिए। एक्सरसाइज 2A में जिनको भी जो प्रॉब्लम है पूछिए। एक्सरसाइज 2A में जिनको भी जो प्रॉब्लम है पूछिए। और भी स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर है 5, 4, 5, 6 और 8। इसमें 8 तक क्वेश्चन ही दिया गया है, जिसमें 1 या 2 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं और 4 क्वेश्चन आप लोग अभी पूछ रहे हैं। 8 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन आपको हम बता दिए हैं और आप अभी 4 क्वेश्चन और पूछ रहे हैं। तो आप लोग बनाते क्या है? बताइए आप लोग क्या बनाती हो? आइए क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हम देखेंगे 4 को, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है यह। 4 में आपको दिया गया है पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर इंटू क्यू के पावर 3 इक्वल टू 1 दिया है, ठीक है। इसी को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो जैसे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं यहाँ से? सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, एक बार गिवन करके हम लिखेंगे इसको, ठीक है। क्या है? पी स्क्वायर इंटू क्यू के पावर 3 इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से द सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन इक्वेशन या इक्वेशन नंबर 1 है इज क्या मानते हैं? जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी हम मानते हैं, नहीं। और इसको कहे थे इक्वेशन नंबर 2 मानिएगा और इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली। क्या लिखेंगे आप यहाँ से? तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस का 0 प्लस का 0, यानी p इक्वल टू क्या लिखिएगा यहाँ से? a लिखिएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से अगेन आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। अगेन डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू y पार्शियली। क्या लिखेंगे यहाँ से? डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू इसका डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस b इंटू 1 प्लस का 0, यानी क्या लिखो यहाँ से? इसको q कहते हैं ना, q इक्वल टू b हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस दोनों का वैल्यू जो है ना, या हम कहें इसको इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में रखते हैं, ठीक है। इस दोनों का मान यहाँ रखिए, ठीक है।
क्या लिखोगे आप यहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पी स्क्वायर इंटू क्यू के पावर 3 इक्वल टू 1। क्या लिखिएगा? पी का वैल्यू क्या है? ए है, तो ए स्क्वायर इंटू बी क्यू इक्वल टू 1। अब आपको हम कहे थे क्या कि भाई बी को एक्सप्रेस करना है ए के टर्म में। क्या करना है? बी को एक्सप्रेस करना है ए के टर्म में, ठीक है। यानी क्या लिखो यहाँ से? बी क्यू इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, यही लिख सकते हो ना? हाँ बिल्कुल। और बी इक्वल टू क्या लिखिएगा यहाँ से? तो 1 अपॉन ए स्क्वायर का क्यूब रूट, ठीक है। यानी बी इक्वल टू क्या लिखिएगा? 1 का क्यूब रूट 1 ही होगा, ठीक है। ए के पावर 2 अपॉन 3 लिख सकते हैं। यानी बी का वैल्यू आपको इतना मिल गया। अब आपको क्या करना है? इसी चीज का वैल्यू यहाँ रख देना है, ठीक है। यानी इक्वेशन नंबर 2 में या जो सॉल्यूशन हम माने हैं वही सॉल्यूशन में रखिएगा। क्या लिखो यहाँ से? जेड इक्वल टू ए एक्स है प्लस बी के जगह पर इसको रखिएगा, ठीक है। क्या लिखो यहाँ से? 1 अपॉन ए के पावर 2/3 इंटू वाई प्लस सी, अर्थात जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस ए के पावर -2/3 इंटू वाई प्लस का सी। यही इसका क्या होना चाहिए था? आंसर होना चाहिए था, ठीक है। लिखिए आप लोग इसको। लेकिन इतना आंसर नहीं दिया है क्या? क्या इतना आंसर नहीं दिया है? और भी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। आंसर नहीं दिया है तो आंसर का मिस्टेक है, ठीक है। आप लोग लिखिए, ठीक है। यह और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बन जाएगा ना? हाँ, जितना आपका आया है उतना ही मेरा भी आया है, ठीक है। तो आपका भी सही है। आंसर नहीं है तो आंसर का प्रॉब्लम है, ठीक है। आप इसमें देखिएगा तो बहुत सारा आंसर जो है ना अलग अलग फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं है। जो प्रोसेस आपको हम बताएं उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, ठीक है। और भी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। क्या अभी से ही आप दीपावली सेलिब्रेट करने लगे क्या? नहीं, 5 नंबर सेम ही क्वेश्चन है, इसी तरह से बनाइएगा। 5 6 से भी वही क्वेश्चन है। देखिए 6 हम आपको बताते हैं। सर 5 नंबर बनाइए ना, ऐसे सभी क्वेश्चन छूट जाएगा हम लोगों का। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 में आपको दिया गया है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 4 दिया है। सॉल्यूशन लिखिए और यहां से गिवन करके आइए। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। और हम लोग क्या करते थे यहाँ से? द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन या इक्वेशन नंबर 1 बी क्या मान के चलते थे? जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस का बी वाई इक्वल टू या प्लस का सी लिख लेके चलते थे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते तो वही बात हम करते थे। देखिए यहाँ से डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड with respect to x
पार्शियली। क्या लिखिएगा आप यहाँ से? तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू ए इंटू वन प्लस का जीरो, यानी पी इक्वल टू क्या लिखिएगा यहाँ से? ए लिखिएगा। उसी तरह से यहाँ से अगेन डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड with respect to y पार्शियली। क्या लिखेगा यहाँ से? डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या होगा यहाँ से? तो जीरो प्लस का b इंटू वन प्लस का जीरो, यानी यहाँ से q इक्वल टू क्या लिखिएगा आप यहाँ से? तो q इक्वल टू आप लिख सकते हैं b। ठीक है। अब आप यहाँ से क्या कर लीजिए कि अगर हम सब इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या लिख सकते हैं हम सब? अब a और b का मान हम क्या करते हैं? इक्वेशन नंबर वन में पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन क्या है यहाँ से? p के जगह पर a है ना, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का 4, यानी b इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस का 4 लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन लिखने जाएंगे तो फिर हम लोग यहाँ वैल्यू रखते हैं ना, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू यानी जेड इक्वल टू क्या लिखेगा? ए एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से? ए एक्स प्लस बी के जगह पर यहाँ है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई प्लस का सी है। और यही सॉल्यूशन होता था क्या? देखिए इसका भी आंसर नहीं मैच कर रहा है क्या? क्या इसका भी आंसर नहीं मैच कर रहा है? लिख लीजिए इसको। देखिएगा यहाँ से अगर हम लोग पुट कर ले a इक्वल टू 2 सेक अल्फा, ठीक है, तो क्या लिखोगे आप यहाँ से? z इक्वल टू 2x सेक अल्फा और प्लस a की जगह पर यहाँ है 4 सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 4 इंटू वाई प्लस का c, यानी z इक्वल टू क्या लिखेगा? 2x सेक अल्फा आप प्लस इस दोनों में 4 कॉमन है तो रूट के बाहर निकलेगा क्या होगा? 2 होगा। और यहाँ से क्या बचेगा? रूट अंडर सेक स्क्वायर अल्फा माइनस का 1 इंटू वाई प्लस का सी लिख सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ से जेड इक्वल टू 2x सेक अल्फा अब प्लस का 2 इंटू इसको क्या लिखोगे? 10 अल्फा इंटू वाई प्लस सी। यही इसका आंसर दिया गया है। ठीक है। तो जो आंसर बुक में दिया गया है उसको लाने के लिए आपको यहाँ पुट करना पड़ेगा। ठीक है। नहीं तो अगर इतना तक अगर आप ला लेते हैं तो यह भी आपके लिए क्या है? करेक्ट है। ठीक है। इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है। ठीक है। और बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। पी क्यू इक्वल टू पी प्लस क्यू दिया है। फिर वही बात लिखने वाले हम लोग। इसी तरह से हम लोग मानेंगे यहाँ से। देखिए यही सेम चीज है।
कि भाई पी क्यू इक्वल टू पी प्लस क्यू है। यहाँ भी आप गिवन कर लीजिए कि पी क्यू इक्वल टू पी प्लस क्यू है। सेम चीज हम लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ तक तो हम सेम ही करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके थे ना पहले, मिटावें इसको, यहाँ तक मिटाते हैं इसको। देखिएगा यहाँ से वैल्यू इसका पुट कीजिए वहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखो यहाँ से, पी क्यू इक्वल टू पी प्लस क्यू है ना, तो पी का वैल्यू क्या है ए, यानी ए बी इक्वल टू ए प्लस का बी है। अब हमको करना क्या है कि बी को ए के टर्म में लिखना है, ठीक है। यानी क्या लिखोगे आप यहाँ से, बी इक्वल टू ए प्लस बी बटा में ए, यानी क्या लिखेंगे यहाँ से, b इक्वल टू 1 प्लस बी बाई ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका मान आप यहाँ रख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है भाई, z इज इक्वल टू ए एक्स आप प्लस b का वैल्यू है 1 प्लस बी अपॉन ए इंटू वाई प्लस का c। यही इसका क्या होना चाहिए था, तो आंसर होना चाहिए था, ठीक है। और इसमें यह आंसर भी है लेकिन ए नहीं दिया, सॉरी यहाँ बी नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आंसर का ही प्रॉब्लम है। लिखिए आप लोग इसको, और नेक्स्ट जिनको भी बोर्ड नहीं दिख रहा है वो लॉग आउट करके लॉगिन कीजिए, दिखेगा, ठीक है। लॉग आउट करके लॉगिन कीजिएगा तो बोर्ड आपको दिखेगा। क्या आप लोग का दीपावली का तैयारी चल रहा है? क्लास कब से बंद कर दें? आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, में आपको दे रखा है जेड स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू एक्स वाई, यही दिया गया है, ठीक है। अब सबसे पहले आप इसको क्या कीजिएगा कि हम सब इसको क्या लिख सकते हैं सो देखिएगा, ठीक है। और इसको ऐसे लिख सकते हो, आप पी क्यू एक्स वाई इक्वल टू जेड स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से देखिएगा, क्या हम लोग यहाँ से पी क्यू एक्स वाई बटा में जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। फिर आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए पी के जगह पर हम लोग क्या जानते हैं, पी के जगह पे हम लोग जानते हैं कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है, ठीक है। और क्यू के जगह पे क्या जानते हो, तो जानते हैं डेल जेड अपॉन डेल वाई होता है, ठीक है। तो क्या हम सब अगर पी के जगह पे, देखिए यहाँ से सबसे पहले यहाँ एक्स अपॉन जेड इंटू पी होल इंटू, क्या इसको लिख सकते हो वाई अपॉन जेड इंटू क्यू इक्वल टू 1। इसी चीज को हम ऐसे अरेंज कर लिए, ठीक है। फिर यहाँ से देखिएगा एक्स अपॉन जेड इंटू पी का वैल्यू क्या होता है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू वाई अपॉन जेड इंटू क्यू का वैल्यू क्या होता है, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 1। क्या हम लोग इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बताइए आप लोग। लिख सकते थे ना इसको। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है।
अच्छा, जैसे अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 अगर हम माने, तो फिर अब यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सो देखिए यहाँ से, ठीक है। अगर हम यहाँ से पुट करते हैं, ठीक है, आप पुट कीजिए यहाँ से डी वाई, क्या पुट करोगे यहाँ से, तो डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू, या ऐसे डेल डेल एक्स, एक मिनट रुकिएगा, अगर डेल एक्स बटा में एक्स को आप यहाँ से पुट कर लीजिए कैपिटल या डी एक्स, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से इस तरीके से इसको कैपिटल डी एक्स कीजिए। तो यहाँ से अगर हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे ना, तो यहाँ से, और एक और चीज़ है, इसको जो है ना डेल नहीं बल्कि डी के कीजिए, ठीक है। और क्या लिखो यहाँ से, तो x इज इक्वल टू लॉग एक्स लिख सकते हैं। इसी तरह से डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू कैपिटल डी वाई अगर पुट करते हैं, तो फिर आप यहाँ से y इक्वल टू क्या लिख सकते हो, लॉग y लिख सकते हैं। और डी जेड अपॉन जेड को आप कैपिटल डी जेड कर लीजिए, ठीक है। इसको आप जेड इक्वल टू लॉग और जेड लिख सकते हैं, ठीक है। इतना तक तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए था इस चीज को लिख सकते थे या नहीं लिख सकते हैं। क्या इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बताइए कमेंट करके एक बार आप लोग। लिख सकते हैं ना। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको जैसे तुम आगे बढ़ाओगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन का भी रहने देते हैं, ठीक है। और बोलिए तो नेक्स्ट, इसमें और कोई क्वेश्चन है क्या, इसको हम बताएंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। और बोलिए तो नेक्स्ट कोई दूसरा क्वेश्चन। इसी का क्वेश्चन नंबर 7। ये जिनका क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या उनसे क्वेश्चन नंबर 7 बन गया है कि नहीं बना है। क्या जिनका भी क्वेश्चन नंबर 8 है वह 7 क्वेश्चन नंबर बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 अगर बन गया है तो फिर आप उसको ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि जिनका भी प्रॉब्लम है वो देख लेंगे, ठीक है। अब आइए हम लोग एक्सरसाइज 2B में आते हैं। एक्सरसाइज 2B में आते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन पूछिए, क्या क्या क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2B में क्वेश्चन पूछिए, क्या क्या क्वेश्चन है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 2B में 5 नंबर है सबसे पहला, ठीक है। देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में आपको दिया गया है जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस का क्यू वाई और प्लस पी क्यू प्लस का पी स्क्वायर, यही आपको दिया गया है। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ से, और एक बार गिवन लिखिएगा जेड इज इक्वल टू पी एक्स प्लस का
क्यू वाई प्लस पी क्यू प्लस का पी स्क्वायर, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मानिएगा। और इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें भी हम लोग वही काम करते हैं ना कि डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको भी। सबसे पहले यहाँ से मान लीजिए कि लेट या द सॉल्यूशन ऑफ ए इक्वेशन या गिवन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 या गिवन इक्वेशन लिख सकते हैं बी। क्या लिखते हो यहाँ से, जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस सी, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली। क्या लिखें यहाँ से, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू ए हो जाएगा, ठीक है। अर्थात हम कहें पी इक्वल टू ए होगा। इसी तरह से अगेन कीजिए, यहाँ से डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू वाई पार्शियली। क्या लिखे यहाँ से, डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू बी, यानी क्या लिखो, क्यू इक्वल टू बी लिख सकते हैं, ठीक है। इस दोनों का वैल्यू आप यहाँ डालिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डालेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर आप डालिएगा तो क्या लिखोगे आप यहाँ से, यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का ए बी प्लस का ए स्क्वायर। और यह क्या कहलाएगा, विच इज ए कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपको कहता है कि कंप्लीट सॉल्यूशन भी निकालिए और साथ ही साथ सिंगुलर सॉल्यूशन निकालिए, ठीक है। तो सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए हम लोग करते हैं इसको, फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए आप क्या करते हो, कंप्लीट सॉल्यूशन को लेके आते हैं फ्रॉम कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। और z इक्वल टू क्या था यहाँ से, तो ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का ए बी प्लस ए स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर चाहेंगे तो 3 मान लीजिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते थे हम लोग यहाँ से, यहाँ हम कहें डेल जेड अपॉन डेल ए इक्वल टू हम लोग 0 पुट करते थे पहला, ठीक है। तो अगर ए के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या बचेगा यहाँ से, एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, यहाँ हम कहें देखो यहाँ से एक्स को बाहर निकालोगे, ए का डिफरेंशियल 1 हो जाता, प्लस यहाँ ए नहीं है 0 हो जाता, प्लस यहाँ से बी को बाहर निकालते, ए का डिफरेंशियल 1 और यहाँ से ए स्क्वायर का 2a इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। फिर क्या लिखो यहाँ से, x प्लस बी प्लस 2a इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। अच्छा, अब आप क्या कीजिएगा यहाँ से कि फिर यहाँ से डेल जेड अपॉन डेल बी निकालिए इक्वल टू 0। क्या लिखोगे आप यहाँ से, इसका 0 होगा, यहाँ से y इंटू 1 और प्लस ए अब प्लस का 0 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, यानी y प्लस ए इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से 0। इसको आप इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, तो 5 मान लीजिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है यहाँ से कि a और b को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो a और b को एलिमिनेट करने का मतलब क्या है कि a और b को भगाना है। तो a और b को भगाएंगे तो क्या लिखेंगे आप यहाँ से या कैसे भगाएंगे बताइए। a और b को अगर भगाना है तो फिर आप क्या लिखिएगा यहाँ से, देखिएगा क्या यहाँ से लिख सकते हो, a इक्वल टू माइनस का y, ठीक है। अब इसका मान आप यहाँ रखिए, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 क्या लिखेंगे यहाँ से, x प्लस का b प्लस 2 इंटू वाई के जगह 2 इंटू ए के जगह पर यहाँ से माइनस का y इक्वल टू 0, यानी x माइनस 2y प्लस b इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर भी यहाँ b आ गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर b आया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, b को तो हटाना पड़ेगा ना। तो b कहाँ से हटाएंगे हम लोग, देखिए तो यहाँ से, क्योंकि कांस्टेंट टर्म को हमको हटा देना है।
तो यहाँ से हम यूज भी कर सकते थे इसमें से कि अगर हम, क्या है हाँ बोलिए। सर? क्वेश्चन में क्यू स्क्वायर भी है, आप क्यू स्क्वायर नहीं लिखे हैं ना? क्वेश्चन में क्यू स्क्वायर भी है? पी एक्स प्लस क्यू वाई, तो आपको पहले बोलना चाहिए ना क्यू स्क्वायर छूट गया है। क्या लिखेंगे आप यहाँ से? क्यू स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मानिए, ठीक है। और फिर यहाँ से आप क्या लिखोगे? यहाँ तक तो ठीक ही था, ठीक है। बस यहाँ एगो बी स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी यहाँ भी क्या लिखेंगे हम लोग? तो बी स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब बी स्क्वायर लिखते तो इसका डिफरेंस हालांकि 0 ही हो जाता, ठीक है। तो यह तो यही चीज़ हो जाता, ठीक है। लेकिन इसका जब डिफरेंस करते यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ अंतर होता है। इसका 0 हो जाता, यहाँ y हो जाता, यहाँ से आपका a हो जाता, और यहाँ से 2b होता, 2b होता, ठीक है। यानी यहाँ से क्या लिखेंगे? y प्लस a प्लस का 2b इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपका क्या कर लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ तक अब ठीक है क्या? क्या अब ठीक है या नहीं है, बताइए आप लोग। अब हमको इक्वेशन नंबर या और इक्वेशन नंबर इससे हमको ए बी को एलिमिनेट कर लेना है, ठीक है। यानी हटा लेना है। कैसे हटाइएगा बताइए तो। इसमें हम क्या करें कि ए और बी हटे, ए और बी को हटाना है तो हम क्या कर सकते हैं? ए और बी को हटाना है तो हम लोग ए और बी का मान निकाल लेते हैं और इसमें रख देंगे, ठीक है। तो हट जाएगा यहाँ से। देखिए तो इसको हटाते हैं। इसको हटाने के लिए आप क्या कर लीजिए कि यहाँ से आप 2 से गुना कीजिए, ठीक है। ए का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, बी का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 2 है। यहाँ 2 से गुना कीजिए और यहाँ 1 से गुना कीजिए, ठीक है। ताकि आपका क्या होगा, तो बी से बी कटेगा, ठीक है। क्या लिखोगे आप यहाँ से? 2x प्लस का 2b प्लस का 4a इक्वल टू 0। और यहाँ क्या लिखेंगे? y प्लस का a प्लस और 2b इक्वल टू 0, ठीक है। इसको काटिएगा तो क्या लिखोगे? यहाँ से माइनस कीजिए, माइनस 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 और माइनस, इससे यह कट जाएगा। क्या लिखेंगे? 2x माइनस का y, और 4a में से a जाता तो 3a हो जाता, प्लस का इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ से अगर a का वैल्यू हम निकालते तो 3a इक्वल टू क्या लिखते हैं आप यहाँ से? y माइनस का 2x, यानी a इक्वल टू y माइनस का 2x बटा में हम क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, ठीक है। अब यही a का मान अगर इक्वेशन नंबर हम 4 में डाल ले, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 क्या लिखिएगा आप यहाँ से? x प्लस बी प्लस 2a इक्वल टू 0 है ना। क्या लिखेंगे आप यहाँ से? x प्लस का b इंटू 2 इंटू a का वैल्यू यहाँ से देख लीजिए क्या है यहाँ से? y माइनस का 3x बटा में, और बट्टा में क्या है? 3 है, इक्वल टू 0। यानी क्या लिखो यहाँ से? x प्लस का 2 और x प्लस का, या ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से b इंटू 2y माइनस का 6x बट्टा में 3 इक्वल टू 0। अर्थात यहाँ से लिखोगे b इंटू 2y माइनस का 6x बट्टा में 3 इक्वल टू माइनस का x, यानी b इक्वल टू क्या लिखे? माइनस एक्स बटा 2y माइनस का 6x लिख सकते हैं, ठीक है। अर्थात हम कहेंगे यहाँ से b इक्वल टू एक्स बटा 6x है, और यहाँ से एक चीज छूट रहा था, यहाँ से यह 3 भी गुना होता ना, तो यहाँ से माइनस का 3, तो यहाँ से 3
इंटू 6x माइनस का 2y। तो a और b का मान निकाले ना, और यही a और b का मान जो है ना आप यहाँ रख दीजिए, ठीक है, इसमें रखिएगा इक्वेशन नंबर या कंप्लीट सॉल्यूशन में। तो आपका क्या होगा, आपका तो a और b हट जाता, ठीक है। देखिए यहाँ से हम रख देते हैं, a और b का मान हम सही निकाले हैं ना। हाँ, a का मान इतना हो गया, b का मान जो है ना हम यहाँ से इक्वेशन नंबर इसमें डाले हैं, तो यहाँ आ गया है आपको x प्लस बी। आई देखिए यहाँ एक्चुअली में प्लस होता, एक मिनट रुकिएगा। देखिए हम इसमें नहीं डाल के इसमें डालते हैं, ठीक है। क्या लिखो यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 y प्लस a प्लस का 2b इक्वल टू 0, ठीक है। देखिएगा यहाँ से क्या लिखोगे, y प्लस a का मान यहाँ से रखिए, y माइनस का 2x बटा में 3 और प्लस का 2b इक्वल टू 0। यानी यहाँ से लिख सकते हैं 3y प्लस का y माइनस 2x, और क्या लिखोगे आप यहाँ से, अब बट्टा में 3 इक्वल टू माइनस का 2b। हम इस दोनों का एलसीएम ले लिए हैं और इसको उधर भेजे हैं क्योंकि हमको b का मान निकालना है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 4y माइनस का 2x अब बट्टा में 3 इक्वल टू माइनस का 2b। यानी यहाँ से आप लिख सकते हो, अगर माइनस कॉमन 2 कॉमन निकालते हैं क्या लिखेंगे यहाँ से, तो x माइनस का 2y बटा में 3 इक्वल टू माइनस का 2b। 2 से 2 कट जाएगा, यानी b का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा, x माइनस 2y बट्टा में 3। अब b का वैल्यू हम यहाँ निकाल लिए, ठीक है। अब इसका वैल्यू यहाँ रखिए, और अगर इसमें रखिएगा z इक्वल टू ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस ए बी प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए क्या लिखोगे यहाँ से, z इक्वल टू एक्स इंटू ए का वैल्यू बोलिए क्या है, यहाँ है y माइनस 2x बट्टा में 3 प्लस y इंटू बी का वैल्यू बोलिए क्या है, x माइनस 2y बट्टा में 3 प्लस फिर a का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो y माइनस 2x बट्टा में 3 इंटू b का वैल्यू है x माइनस 2y बट्टा में 3 फिर प्लस a स्क्वायर भी है ना, तो a का वैल्यू तो यही है y माइनस 2x बट 3 का होल स्क्वायर, अब प्लस b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू है x माइनस 2y बट्टा 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्या इसको आपसे सॉल्व होगा कि नहीं होगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, गिवन आंसर दिया गया होगा, ठीक है। और यह सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। और बोलिए नेक्स्ट इसमें, अब x से y z में रिलेशन आएगा, बन जाएगा ना। क्या बनेगा या नहीं बनेगा, और नेक्स्ट बोलिए। क्वेश्चन नंबर 9, एक 9 भी है। 9 में आपको क्या दिक्कत हो रहा है सो बताइए हमको। 9 में जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ना आंसर, वह आपको CI नहीं है बल्कि सॉरी SI नहीं है बल्कि CI है वह, ठीक है। यानी कंप्लीट सॉल्यूशन आपको निकाल लेना है। आंसर का ही हमको लगता है कि आपको आंसर मैच नहीं करता होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 में जो SI इक्वल टू जो दिया गया है वह SI इक्वल टू नहीं होके बल्कि क्या होता, वह CI होता, ठीक है। क्या क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों से बनेगा, सॉरी 9 बनेगा आप लोगों से कि नहीं।
बस वहाँ करना कुछ नहीं है, पी की जगह पर ए और क्यू की जगह पर बी रख देना है, ठीक है। तो वही ना कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलता था। और बोलिए नेक्स्ट। चलिए एक्सरसाइज या 2B कंप्लीट हो गया, ठीक है। आइए एक्सरसाइज 2C में आते हैं हम लोग। बोलिए एक्सरसाइज 2C में क्या क्या दिक्कत है आप लोगों का। एक्सरसाइज 2C में क्या क्या प्रॉब्लम है बोलिए। दस नंबर भी तो वही है ना, बस पी के जगह पर आप ए रख लीजिए और क्यू के जगह पर बी रख लीजिए। तो जो प्रूफ करने वाला है कंप्लीट सॉल्यूशन वही आ रहा था, उसमें क्या करना है। क्या क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रखा है कि P माइनस क्यू इंटू जेड माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई इक्वल टू 1 दिया है, ठीक है। तो आपको शो करना है कि शो डैट कि इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है ना या कंप्लीट इंटीग्रल है वह आपको हो जाता जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 1 ए माइनस का बी। देखिए यहाँ से सबसे पहले जो फॉर्म हम पढ़ रहे थे वह फॉर्म क्या था कि भाई जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ ऑफ पी कॉमा क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। यह इक्वेशन जो दिया गया है डायरेक्ट इसके फॉर्म में नहीं दिया गया है, तो पहले इसके फॉर्म में हम ब्रेक करते हैं, ठीक है। क्या इसको लिख सकते हो। देखिए यहाँ से हम इसको यहाँ रखते हैं, ठीक है। यानी जेड माइनस का पी एक्स माइनस क्यू वाई इक्वल टू 1 इसको नीचे लेके आओगे तो क्या लिखोगे, पी माइनस का क्यू हो जाता है। जेड इक्वल टू, ये दोनों को उधर भेजिए, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस 1/p माइनस क्यू। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो p का वैल्यू आपको a मिलता है। डिफ्रेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में, तो q का वैल्यू आपको b मिलता है, ठीक है। और वही दोनों का मान इसमें पुट करते हैं तो क्या मिलता है कंप्लीट सॉल्यूशन। तो रखिए यहाँ से वैल्यू क्या लिखोगे, ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का 1/a माइनस का b। यही ना होगा कंप्लीट सॉल्यूशन, और यही नहीं है, नहीं यही दिया गया है। क्या आप अभी भी नहीं समझे। ज्योति कुमारी आप अभी भी नहीं समझी। हाँ बोलिए एक्सरसाइज 2C का बोलिए तो। एक्सरसाइज 2C में क्या क्या क्वेश्चन है।
एक्सरसाइज 2C में बोलिए क्वेश्चन एक बार और। ज्योति कुमारी का क्वेश्चन आपका बन गया है, रिकॉर्डेड वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है। बोलिए एक्सरसाइज 2C में क्या क्या दिक्कत है। जिनको नहीं समझ में आया है वह क्वेश्चन हम बताएंगे तो वहां आप देख लीजिएगा, वहां समझ लीजिएगा। जब क्वेश्चन बताएंगे ना तो आप उसमें समझ लीजिएगा। क्वेश्चन पूछिए ना आप लोग। क्वेश्चन पूछिए एक्सरसाइज 2C का। क्या एक्सरसाइज 2C का कोई क्वेश्चन है जो पूछना चाहते हैं आप लोग? अगर नहीं पूछना चाहते तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है आपको, PQ प्लस Q के पावर 3 इक्वल टू 27Z, यही आपको दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ से यह चीज को देखना पड़ेगा, ठीक है, कि यह जो हम फॉर्म पढ़ रहे थे ना, वह फॉर्म पढ़ रहे थे एफ ऑफ जेड कॉमा पी कॉमा क्यू इक्वल टू 0, यानी कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में आपको देगा, ठीक है। तो हम लोग इसी फॉर्म में तो दिया ही गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, ठीक है। यानी क्या लिखो यहाँ से, p के पावर 3 प्लस q के पावर 3 माइनस 27z इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको हम बताए थे, ठीक है, कि इसमें आपको क्या पुट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पुट करना पड़ता है, पुटिंग z इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस ए वाई, या इसी चीज को हम लोग एफ ऑफ कैपिटल एक्स कहते थे, ठीक है। एंड या इन द गिवन इक्वेशन, या गिवन इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये भी बात कहा गया था क्या, कि P इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स रखना है, और Q इक्वल टू ए इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स रखना है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में। और यह कहाँ से आ रहा था, जब आपको हम वर्किंग रूल बता रहे थे या थ्योरेटिकल अप्रोच जो बता रहे थे, वहीं से यह चीज आ रहा था, ठीक है। तो हमेशा यही चीज को पुट करना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि भाई इस चीज को आपको कहाँ रखना है, सो देखिए इन दोनों का वैल्यू यहाँ पे रखना है, ठीक है। यानी क्या लिखोगे आप यहाँ से देखना, अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट P की जगह पे इसको रखिए डी जेड अपॉन डी एक्स का होल क्यू प्लस ए इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स का होल क्यू माइनस का 27 इंटू जेड, इंटू क्या है यहाँ से जेड है, तो जेड को जेड ही रखिए, इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ठीक है। अब इस दोनों में क्या कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, तो डी जेड अपॉन डी एक्स का होल क्यू आपको दिखाई दे रहा होगा कॉमन। क्या बचेगा यहाँ से 1 प्लस है, इसको लिख सकते हो ए क्यू इक्वल टू, इसको उधर भेजिए 27 जेड लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा फिर हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं कि डी जेड अपॉन डी एक्स का होल क्यू इक्वल टू 27 जेड बट्टा 1 प्लस ए क्यू लिख सकते हैं, ठीक है।
इसको आप भेजिएगा उधर, ठीक है। डी जेड अपॉन डी एक्स, या क्यूब है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, क्यूब रूट चढ़ेगा। तो यहाँ से क्या लिखो 27Z आप बट्टा में 1 प्लस ए क्यू लिख सकते हैं, का यहाँ से क्यूब रूट कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू 27 का क्यूब रूट क्या होगा 3 इंटू जेड के पावर 1/3 बटा में 1 प्लस ए क्यू का होल पावर 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। इतना ही लिख सकते हैं। अब आप यहाँ से क्या कर लीजिए कि डी जेड बटा में जेड वाला टर्म को इधर लेके आइए। क्या लिखो यहाँ से, जेड के पावर 1/3 इक्वल टू 3 इंटू डी एक्स बटा में 1 प्लस ए क्यू का होल पावर 1/3 लिख सकते हैं। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखो यहाँ से, जेड के पावर -1/3 डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 बटा में 1 प्लस ए क्यू का होल पावर 1/3 डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, या एक बार और आगे बढ़ाइए ना, जेड के पावर 1/3 डी जेड इक्वल टू 3 बटा में 1 प्लस ए क्यू का होल पावर 1/3 को बाहर निकालिए। क्या लिखो यहाँ से, डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो जेड के पावर 1 को जोड़िएगा ना, तो 2/3 बटा में 2/3 इक्वल टू 3 बटा में 1 प्लस ए क्यू का होल पावर 1/3 इंटू कैपिटल एक्स लिख सकते हैं, और एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट बी को जोड़ लीजिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक बी को जोड़ लिया, ठीक है। और एक चीज और देखिए यहाँ से, ठीक है। हम लोग क्या कर लेते हैं, इस 3 को इधर लिख लेते हैं, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट होगा कि यह 3 नहीं होगा, ठीक है। 3 से 3 क्या होगा आपका, तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ से यह 3 को इधर शिफ्ट कीजिएगा तो क्या लिखो, यहाँ 3 लिखोगे, यहाँ 1/3 को बाहर निकालोगे, 1/3 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ 1/3 होगा, यह 3 से 3 कट जाता है, ठीक है। यह 3 सब हट जाता है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से भी 3 को हटाइए, यहाँ 1 हो जाता है। चलिए अब यहाँ से क्या लिखोगे, जेड के पावर 2/3/2 इक्वल टू, बिल्कुल यही हो जाता है। अब देखो यहाँ से x का वैल्यू देख लो, यहाँ से क्या है, ये x के जगह पर यही ना है, ax प्लस का ay, तो यहाँ से ax या a प्लस का x प्लस का ay, x प्लस का ay बटा में 1 प्लस ए क्यू का होल पावर 1/3 प्लस का b लिख सकते हैं, ठीक है। तो आंसर तो आपको शायद इसी फॉर्म में दिया गया होगा ना। आप इसको क्या लिख सकते हो, देखना है, यहाँ से क्रॉस गुना कर लीजिए ना, इसमें से गुना कीजिए। क्या लिखो, जेड के पावर 2/3 इंटू 1 प्लस ए क्यू का होल पावर 1/3 इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस ए वाई। आप प्लस का क्या लिखिएगा, यहाँ से प्लस का बी लिखिएगा, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा इसको और आगे हम बढ़ा सकते थे, ठीक है। देखिएगा अकॉर्डिंग टू आंसर भी हम लाना चाहते हैं, ठीक है। 1 मिनट देखिएगा, यहाँ से देखिए आप, यहाँ से देखिएगा क्या लिख सकते हैं। जैसे में हम लोग यहाँ से किए हैं ना, तो जेड को भी इधर भेज रहे थे, ठीक है, और 3 को भी हम भेजे हैं, हालांकि यहाँ 3 अभी आने दीजिए, ठीक है। इस कांस्टेंट टर्म को भी इधर भेजिए, ठीक है। क्या लिखोगे आप यहाँ से, 1 प्लस ए क्यू का होल पावर 1/3 बटा में 3 इंटू डी जेड बटा में जेड के पावर 1/3 इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, डी एक्स हो जाता, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट करेंगे तो यह तो कांस्टेंट बाहर आएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। क्या लिखो यहाँ से, 1 प्लस ए क्यू का होल पावर 1/3 इंटू 3, और इसका इंटीग्रेशन अभी जस्ट देखें, जेड के पावर 2/3 बटा में 2/3 इक्वल टू इसका x प्लस का b लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यह 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। इसको क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो 1 प्लस ए क्यू का होल पावर 1/3 इंटू जेड के पावर 2/3 इक्वल टू x, यहाँ देखिए यहाँ 2 बचे, बट्टा में क्या है यहाँ से 2 इक्वल टू, क्या लिखो यहाँ से,
देखो x के जगह पर यहाँ है x प्लस का ay और प्लस का b है। फिर क्या लिखेगा यहाँ से 1 प्लस ए क्यू का होल पावर 1/3 इंटू जेड के पावर 2/3 इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस ए वाई प्लस बी है। ठीक है, दोनों तरफ क्यूब कर लीजिए। क्यूब कीजिएगा तो क्या लिखो यहाँ से 1 प्लस ए क्यू इंटू जेड स्क्वायर इक्वल टू 2 का क्यूब 8 इंटू एक्स प्लस ए वाई प्लस बी का होल क्यूब हो जाता, अर्थात इसको लिख सकते हैं जेड स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए क्यू इक्वल टू 8 इंटू एक्स प्लस ए वाई प्लस बी का होल क्यूब। और यही इसका क्या है तो आंसर है। ठीक है, तो यही हमको काम कर लेना है। लिखिए आप लोग इसको, लिखिए नहीं बल्कि स्क्रीनशॉट लीजिए और एक बार कमेंट करके हमको बताइए कि इस लाइन में क्या दिक्कत है आपको और कहाँ आपको दिक्कत हो रहा है, सो भी बताइए। हमेशा आप क्या कीजिएगा, इसको पुट कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पी क्यू का मान निकालिएगा, यही यहाँ वैल्यू रखिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। और भी क्वेश्चन है जो पूछना चाहते हैं? तो एक्सरसाइज 2C को भी बना लीजिएगा। ठीक है, और आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में सबसे पहले हम आवेंगे तो फिर 4 पिट्स मेथड क्या होता है उसको बताएंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज 2D का डाउट आपको हम बताएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ एक्सरसाइज 2C का भी अगर 1-2 क्वेश्चन अगर रहेगा तो फिर हम उसको करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर हम मिलते हैं कल। ओके, बाय, गुड नाइट।